एक क्वेश्चन है, ध्यान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ध्यान एक चैप्टर ही है, ध्यान अटेंशन। और आपको है ना इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है तो इस चैप्टर का हर वीडियो आपको देखना पड़ेगा और उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए और सबसे पहले सावधान के बारे में है ना थोड़ी सी परिभाषा एक जान लेते हैं ताकि आगे पढ़ने में हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु की चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, अब आइए विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला है, अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। अवधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने समक्ष उपस्थित सभी उद्दीपकों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसमें से अपनी इच्छा, आवश्यकता और उद्दीपक को ही कुछ खास विशेषताओं के आधार पर कुछ उद्दीपकों को चुन लेते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए, वर्ग में शिक्षक का भाषण सुनते समय आपके अवधान में यानी ध्यान में शिक्षक की आवाज़, उसका चेहरा, भाव, भंगिमा के अलावा कुछ और नहीं होता है। लेकिन वर्ग में अन्य उद्दीपक जैसे ब्लैक बोर्ड, टेबल, कुर्सी, पंखा, दोस्त अन्य मौजूद होते हैं। ये सारे उद्दीपक उस समय चेतना के केंद्र नहीं होते हैं। फलस्वरूप हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। अवधान का चयनात्मक स्वरूप कुछ लोगों ने संसाधन क्षमता सिद्धांत के आधार पर किया है। जैसे कानेमैन का कहना है, हम लोगों में विभिन्न उद्दीपकों के मिलने वाले सूचनाओं के संसाधन करने यानी उसके बारे में खोजबीन करने की एक सीमित मानसिक क्षमता होता है। परिणाम स्वरूप हम लोग सभी तरह के उद्दीपकों पर ध्यान एक साथ नहीं देकर संसाधित उद्दीपक पर भी ध्यान देते हैं। उसके बाद दूसरा है, अवधान में शारीरिक अभियोजन होता है। शारीरिक अभियोजन, अटेंशन इन्वॉल्व्स बॉडीली एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट इसमें होता है। अवधान की दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति में विशेष शारीरिक अभियोजन होते पाया गया है। इस तरह के शारीरिक अभियोजन 3 तरह की होती है। ज्ञानेंद्रियों में अभियोजन, शारीरिक मुद्रा में अभियोजन तथा मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन। जब भी व्यक्ति किसी उद्दीपक पर ध्यान देता है तो उन तीनों तरह का अभियोजन होता पाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई छात्र वर्ग में शिक्षक के भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। इस स्थिति में वो तीनों तरह का अभियोजन उसमें पाया जाता है, यानी एडजस्टमेंट उसमें पाया जाता है। भाषण देते समय शिक्षक के आगे पीछे होने से छात्र अपने आँख, कान आदि को भी उसी ढंग से घुमाता है ताकि शिक्षक की बातों को सही ढंग से सुन सके और उन्हें देख सके। इस तरह के अभियोजन को ज्ञानेंद्रियों का अभियोजन कहलाता है। इतना ही नहीं, छात्र भाषण सुनते समय थोड़ी देर में अपनी शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन लाता है। कभी हाथ डेस्क पर रख के भाषण सुनता है, कभी दोनों हाथों को पीछे रखे, कभी कुर्सी पर भाषण रखकर भाषण सुनता है, कभी शरीर को बाईं दाईं झुकाकर भाषण सुनता है, आदि आदि। ये सभी परिवर्तन शारीरिक अभियोजन में हुए परिवर्तन के उदाहरण हैं। अवधान में मांसपेशियों के तनाव में भी परिवर्तन आता है। जैसे मार्गन ने एक अध्ययन में किया जिसमें टाइपिस्ट को टाइपिंग करते समय विशेष आवाज़ उत्पन्न करके उसके ध्यान को दूसरी ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई। ऐसी अवस्था में टाइपर ने फन्नी पर पड़ने वाली उंगलियों मांसपेशियों में उत्पन्न तनाव में परिवर्तन को भी मापा गया। परिणाम में देखा गया टाइपराइटर के फन्नी पर 350 ग्राम के तुल्य दबाव उंगलियों पर पड़ रहा था। आवाज़ उत्पन्न होने पर यह दबाव 438 ग्राम के तुल्य हो गया। फिर शांत अवस्था में आने पर दबाव घटकर 293 ग्राम के बराबर हो गया। उंगलियों में दबाव में परिवर्तन उंगलियों की मांसपेशियों के तनाव में उत्पन्न करने के परिवर्तन का संकेत करता है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है ध्यान देने की प्रक्रिया में मांसपेशियों के तनाव में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद तीसरा है, अवधान में तत्परता, यानी ध्यान में तत्परता या अनुक्रियाशीलता की स्थिति होती है। अटेंशन इन्वॉल्व्स द स्टेट ऑफ रेडीनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। अवधान की एक विशेषता यह भी है, इसमें एक विशेष प्रकार की मानसिक तत्परता होती पाई जाती है।
इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के लिए तैयार रहता है। इस अर्थ में लाइन लेफ्राइन पोइस ने अवधान को उच्च अनुक्रियाशीलता की अवस्था कहा गया है। जब किसी वस्तु पर हम ध्यान देते हैं तो उससे प्रत्येक पहलू के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप हमें उद्दीपक या वस्तु के स्पष्ट प्रत्याक्षण हो जाता है। बाद में हम उसे उचित अनुक्रिया उस उद्दीपक के प्रति कर पाते हैं। चौथा नंबर है अवधान का विस्तार सीमित होता है, यानी हम जितना विस्तार करना चाहें उतना ही होगा। तो व्यक्ति एक समय में बहुत सारे उद्दीपकों पर ध्यान नहीं दे सकता है। किसी किए हुए समय में एक साथ उद्दीपक पर व्यक्ति अवधान दे सकता है, वहीं उसका अवधान विस्तार कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अगर एक ही साथ किसी सामान्य व्यक्ति के सामने 20-25 भिन्न प्रकार के रंगीन बिंदुएं कुछ समय के लिए उपस्थित कर घटा ली जाए तो व्यक्ति केवल 7-9 बिंदुओं के बारे में बतला पाएगा। इन बिंदुओं को व्यक्ति अवधान विस्तार 7 से 9 कहलाएगा। ध्यान विस्तार का सबसे पहला प्रयोगात्मक अध्ययन सर विलियम हैमिल्टन ने किया। उन्होंने यह बतलाया यदि एक मुट्ठी संगमरमर के टुकड़ों को ज़मीन पर एक साथ फैला दिया जाए और कोई भी व्यक्ति एक समय 6-7 टुकड़ों से अधिक पर ध्यान नहीं दे पाता है। बाद में जियोसम ने इस ध्यान विस्तार पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया जिसमें हैमिल्टन के निष्कर्ष को सही बतलाया। प्रयोगशाला में ध्यान विस्तार का अध्ययन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग प्रातः किया जाता है उसे टेचिस्टोस्कोप की संज्ञा दी जाती है। इस उपकरण के सारे बिंदुओं, अक्षरों या उन वस्तुओं को जिनसे संबंधित विस्तार का अध्ययन करना है थोड़े थोड़े समय के लिए दिखलाया जाता है। बाद में व्यक्ति को बतलाना होता है कि वो कितना अक्षर को देख पाया है। 5वां नंबर है अवधान में अस्थिरता तथा उच्छलन का गुण पाया जाता है। अटेंशन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्चुएशन एंड शिफ्टिंग। उच्छालन समझते हैं, कभी मन इधर उधर जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उच्छालन। अवधान की अस्थिरता तथा उच्छालन का गुण अवधान में पाया जाता है। जब व्यक्ति का ध्यान एक ही उद्दीपक के एक पहलू पर दूसरे पहलू पर परिवर्तित होता है, इससे अवधान अस्थिरता की संज्ञा दी जाती है। परंतु जब अवधान या ध्यान उद्दीपक एक दूसरे उद्दीपक पर परिवर्तित होता है, इससे अवधान उच्छालन की संज्ञा दी जाती है, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। उदाहरण स्वरूप किसी अजनबी के चेहरे पर देखने पर ध्यान कभी उसके चेहरे पर, कभी सिर पर, कभी बाल पर, किसी उसके पहनावा पर तो कभी उसके हाव भाव पर जाता है। यहाँ हम देखते हैं एक ही उद्दीपक के भिन्न भिन्न पहलुओं पर हमारा ध्यान इधर से उधर हो रहा है। ध्यान में इस तरह के परिवर्तन को अवधान अस्थिरता कहा जाता है। ऐसा भी होता है जब हम किसी कपड़ा की दुकान में बैठे होते हैं, हमारा ध्यान कभी कमीज़ के कपड़ा पर तो कभी पैंट के कपड़ा पर, कभी साड़ी पर तो कभी सुंदर सुंदर चादरों पर आता जाता रहता है। ध्यान में इस तरह के परिवर्तन को अवधान उच्छलन कहा जाता है। अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है। जब व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग या दो से अधिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है तो उस स्थिति में व्यक्ति का ध्यान अवधान के उन सभी क्रियाओं पर होता है। अवधान की इस स्थिति को अवधान विभाजन की संज्ञा दी जाती है। वुडवर्थ ने अवधान विभाजन को परिभाषित करते हुए कहा, दो अलग अलग क्रियाओं पर एक ही साथ ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को अवधान विभाजन कहा जाता है। तो ये था हमारा ध्यान की विशेषताएं, और इसको थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर 1-2 बार तो देख ही लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आता रहे। अवधान की विशेषताएं।